एवरीवन, मैं विभास चंदा आप सभी को मेरे YouTube चैनल ई पाठशाला में स्वागत करते हुए आज जिस टॉपिक को लेके हम डिस्कस करेंगे वो है एंजाइम। आज का डिस्कशन है एंजाइम रिलेटेड। और एंजाइम में हमको पता है कि एक एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट सब समय बाइंड होता है, यानी कि सभी समय पे एक एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट का बाइंडिंग होगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद इस जगह से एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा और इस जगह से रैपिडली एंजाइम प्लस प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। न्यूली एंजाइम पहले से ये एंजाइम फिर से दोबारा नेक्स्ट दूसरा किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा और रिएक्शन को कंटिन्यू करेगा। ये जो रिएक्शन था, ये रिएक्शन में एक सिंगल सा सबस्ट्रेट के बारे में डिस्कस किया गया था, मगर अगर मल्टीपल सबस्ट्रेट है तो क्या होगा। तो आज का जो डिस्कशन है वो है मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शन। तो आज का जो डिस्कशन है वो है मल्टीपल और मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शन। तो इस जगह पे सबसे पहला बात कि मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शन जो है इसको क्लासिफाई किया गया है दोनों ग्रुप में। एक है विथ टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और फॉर्म्ड, और दूसरा जो है वो है विदाउट टर्नरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक जगह पे टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। इसको क्लासिफाई किया गया है फर्दर दो ग्रुप में। एक होता है रैंडम रिएक्शन और दूसरा है सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो सबसे पहले जो रैंडम रिएक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रैंडम रिएक्शन, ये जो रैंडम रिएक्शन है इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक एंजाइम आया। अब ये एक एंजाइम के साथ एक पहले सबस्ट्रेट 1 बाइंड किया, मल्टीपल यानी कि मल्टी सबस्ट्रेट यानी कि एक से ज्यादा सबस्ट्रेट रहेगा। तो इसमें सबसे पहले S1 एक सबस्ट्रेट आया, बाइंड किया और इस जगह पे फॉर्मेशन हुआ एंजाइम सबस्ट्रेट 1 कॉम्प्लेक्स। अब इस जगह पे फर्दर क्या आएगा, सबस्ट्रेट 2 आएगा और तब जाके बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट 1 सबस्ट्रेट 2 टर्नरी कॉम्प्लेक्स। यही है टर्नरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक से ज्यादा तीनों इधर बाइंड किया है, यही है टर्नरी कॉम्प्लेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस जगह से इस स्टेज से क्या बनेगा, एंजाइम जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 फॉर्मेशन करेगा और ये जो एंजाइम है ये दूसरा किसी सबस्ट्रेट के साथ फर्दर रिएक्शन को कंटिन्यू करेगा। ये जो रैंडम रिएक्शन है इस जगह पे कोई भी ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट 1 ही पहले आके बाइंड करेगा, ऐसा कोई भी नहीं है रूल्स। S2 भी आ सकता है। अगर S2 आता तो क्या होता, एंजाइम प्लस S2 इसमें पहले आ गया और इस जगह पे एंजाइम सबस्ट्रेट 2 कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ और तब नेक्स्ट इस जगह पे आएगा सबस्ट्रेट 1, तब जाके टर्नरी कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट 2 सबस्ट्रेट 1 टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा और इस टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद एंजाइम प्लस प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2 बनेगा। तो ये है रैंडम रिएक्शन। अगर सीक्वेंशियल रिएक्शन का बात किया जाए तो उसमें क्या होगा, अगर सीक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में बात किया जाए तो उसमें क्या होगा, सीक्वेंशियल रिएक्शन में S1 ही आएगा
रैंडम रिएक्शन में AS1 भी आ सकता था, AS2 भी आ सकता था, मगर सीक्वेंशियल रिएक्शन में एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट 1 ही सबसे पहले आके बाइंड करेगा, इसके बाद इस जगह पे आएगा अटैच, इसमें पहले फॉर्मेशन होगा एंजाइम सबस्ट्रेट 1 कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट स्टेज पे सबस्ट्रेट 2 आएगा, तब जाके बनेगा टर्नरी कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट 1 सबस्ट्रेट 2। ये एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, और टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद एंजाइम प्लस प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2 बनेगा। तो ये है एक रैंडम रिएक्शन, दूसरा है एक सीक्वेंशियल रिएक्शन। ये दोनों टाइप के रिएक्शन में ही टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। अब आता हूं कि विदाउट टर्नरी कॉम्प्लेक्स। विदाउट टर्नरी कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें क्या कौन से टाइप का रिएक्शन होगा? इसमें रिएक्शन होगा एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट का, मगर इसमें टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा। जो विदाउट टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, इसका और एक नाम है, और इसको दूसरा एक नाम से जाना जाता है इस रिएक्शन को, जिसका नाम है पिंग पोंग रिएक्शन। पिंग पोंग रिएक्शन। ये जो पिंग पोंग रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, एक एंजाइम के साथ सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, यानी कि सबस्ट्रेट 1 आके बाइंड कर गया। अब एंजाइम सबस्ट्रेट 1 फॉर्मेशन हुआ, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ। अब इस जगह से तुरंत प्रोडक्ट निकल आएगा, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट 1 फॉर्मेशन होने के बाद साइमल्टेनियसली इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, और जो एंजाइम था सबस्ट्रेट के साथ, उसमें स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएगा, इसीलिए ई डैश मैंने इस जगह पे यूज किया। और ये जो प्रोडक्ट रिलीज किया सबस्ट्रेट 1 से ब्रेक होने के बाद, जो वन एंड ओनली एंजाइम था, इसके साथ आके बाइंड करेगा कौन? इसके साथ आके बाइंड करेगा S2। अब S2 जब इसके साथ बाइंड करेगा, तो इस जगह पे फॉर्मेशन होगा E'(S2) सबस्ट्रेट 2, और फिर से इस जगह से क्या निकल के आ जाएगा? प्रोडक्ट 2 निकल के आ जाएगा। इसमें जैसे प्रोडक्ट 1 निकल के आ गया था, इसमें प्रोडक्ट 2, और ये एंजाइम दूसरा रिएक्शन फ्री हो जाएगा, प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा, और दूसरा रिएक्शन को कंटिन्यू करेगा। ये रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंस है क्या, कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है और किसी भी जगह पे टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्मेशन हो रहा है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के साथ साथ ही प्रोडक्ट बन रहा है, इसीलिए इसका और एक नाम है पिंग पोंग रिएक्शन और विदाउट टर्नरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एंड द रैंडम रिएक्शन एंड सीक्वेंशियल रिएक्शन, इन बोथ केस द टर्नरी कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड। सो अगर इसका सामान्य देखा जाए, तो जो एंजाइम है, इसमें एक एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट हर समय बाइंड करेगा, और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, उस जगह से एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, और एंजाइम प्रोडक्ट पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में होगा, नेक्स्ट इसमें डिसोसिएशन होगा, एंजाइम सेपरेट हो जाएगा प्रोडक्ट से। अगर मल्टीपल सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, कैसे रिएक्शन होगा? मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शन में सबसे पहले इसको टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बेसिस पे दोनों ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, विथ टर्नरी कॉम्प्लेक्स, विदाउट टर्नरी कॉम्प्लेक्स। विथ टर्नरी कॉम्प्लेक्स में फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया है दोनों ग्रुप में, रैंडम रिएक्शन एंड सीक्वेंशियल रिएक्शन। In case of the random reaction, substrate 1 or substrate 2 will be attached with the enzyme, and in both case sequential as well as the random reaction, the ternary complex will be formed. In case of the sequential reaction, first of all the enzyme bind with substrate 1, after that bind with substrate 2, and the product sequentially will be formed. In case of the random reaction, the product smoothly formed. And without the ternary complex or the ping pong reaction, where the sequential ternary complex are not formed, but they maintain their sequential order, and when enzyme bind with the substrate 1 complex,
the product will be generated, the product will be formed, and further the enzyme, their structural or their structural changes will be there, and they further attached with the new substrate complex and form newly enzyme substrate to complex, and after that it convert into the product also. So this is the main overview of the multi substrate reaction. तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जाके आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।